नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम सनी सिंह यादव है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िले जौनपुर का रहने वाला हूँ। मेरी आयु अभी 18 वर्ष है। मैं आप सभी के समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी से आग्रह है कि उस प्रश्न पर अपनी समझ, अपना विचार ज़रूर प्रस्तुत करें। प्रश्न इस प्रकार से है कि पिछले 10 वर्षों में भारत देश ने कितना विकास किया? पिछले 10 वर्षों में भारत देश ने कितनी उपलब्धियाँ प्राप्त की? पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी कितनी थी और वर्तमान समय में जीडीपी कितनी है? पिछले 10 वर्षों में ऐसी कौन सी स्कीम लाएगी जिससे लोगों को लाभ प्राप्त हुआ? तो मैं अब अपना इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पिछले 10 वर्षों में सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के बैंक खातों को जोड़ने का कार्य वो भी कम समय में किया गया है। लगभग 80 करोड़ जनसंख्या को मुफ्त में राशन प्रदान किया गया। अन्नदाताओं की उपज के लिए उनके समर्थन हेतु उनकी जो न्यूनतम आय थी उनको कम कर दिया गया है। पारदर्शिता को प्रभावित करने के लिए उनके जो संसाधन है उनको बढ़ा दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर या उनके मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि युवा, गरीबी, महिला और अन्नदाता ये 4 ही जातियां हैं जिन पर मुख्य रूप से फोकस करना है। इनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं की पूर्ति करते हैं तो भारत देश विकसित होगा। अब मैं कुछ ऐसी स्कीम, ऐसी कुछ योजनाएं के बारे में बात करूंगा जो पिछले 10 वर्षों में बहुत ही लाभकारी रहा है। सबसे पहली योजना के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत उन गरीब परिवारों को आवास दिया गया है जो कि बहुत ही लाभकारी रहा, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, जो झोपड़ी में रहते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार 2.95 करोड़ लोगों को आवास देना सुनिश्चित हुआ है, जो कि अभी 2.50 आवास दिया जा चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं दूसरी योजना के बारे में बात करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत हम इसमें एक निश्चित आय जमा करते हैं। जब वह आय जमा हो जाता है तो हमें हर महीने 5,000 की पेंशन धनराशि प्राप्त होती है। इस योजना का लाभ बहुत से लोग उठा रहे हैं। अब मैं तीसरी योजना के बारे में बात करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 500 करोड़ लोगों को फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किया गया है, जो कि यह टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा हुआ। अब उनका एक नया लक्ष्य है कि वह 800 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे। अब मैं कुछ महिलाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, दूसरी सुकन्या समृद्धि योजना, तीसरा महिला बचत प्रमाण पत्र योजना। ये कुछ योजनाएं रहीं जो मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे पिछले 10 वर्षों में कुछ लाभकारी हुई है। अब मैं कुछ जीडीपी के बारे में बात करना चाहूँगा। आखिर ये जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह रिलेटेड होता है हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से रिलेटेड होने के कारण यह बताता है कि पिछले वर्ष कितना उत्पादन हुआ, उसके अकॉर्डिंग कितना उत्पादन हुआ, उसकी कितनी वितरण हुई। यह कहने का मतलब यह है कि यह जीडीपी यह बताता है कि किसी देश में कितना विकास हुआ है, उसके मापन हेतु जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। मैं पिछले 10 वर्षों की बात करूं तो 2024 में हमारे भारत देश की जो जीडीपी थी वह 301.75 लाख करोड़ रुपए थी। वर्तमान समय में मैं बात करूं जीडीपी की तो इस समय 3.7 ट्रिलियन यूएस के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। कहने का मतलब हमारी जो जीडीपी है के मामले में हमारा जो भारत देश है जीडीपी के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर आ गया है। कहने का मतलब ये कि हमारी जो विकास दर है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि 15 अगस्त 2047 तक हमारा भारत देश विकसित होगा। अब मैं कुछ उपलब्धि जैसे कुछ क्षेत्र के बारे में बात करूंगा, जैसे कृषि के क्षेत्र में बात करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में बात करूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करूंगा, इनोवेशन के क्षेत्र में बात करूंगा कि इसमें क्या हुआ है, कितना विकास इसमें हुआ है। जब इसमें विकास होगा तो हमारे भारत देश में विकास होगा। कृषि के क्षेत्र में मैं बात करूँ तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ वर्षों की मैं डाटा लूँ तो लगभग 48 से 49% लोगों को कृषि से रोजगार की प्राप्ति हुई है। 2014 में मैं बात करूँ जो कृषि में उत्पादन हुआ है वह 415 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में बात करूँ जो कृषि में उत्पादन हुआ है वह 1300 से अधिक मिलियन टन की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी विकास हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि तकनीकी और संसाधन का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे खाद छिड़काव हेतु मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ शिक्षा पर। शिक्षा के मामले में हमारा भारत देश काफ़ी विकसित हुआ है, जैसे कि 2014 में
2014 से प्रत्येक वर्ष एक IIT कॉलेज और एक IIM कॉलेज की स्थापना हुई है। वर्तमान समय में मैं बात करूं, IIT कॉलेज की संख्या 23 है और वहीं IIM कॉलेज की स्थापना हुई और उसकी संख्या 20 है। मैं अपने जौनपुर ज़िले की बात करता हूं तो जौनपुर ज़िले में लगभग 750 सरकारी स्कूल हैं। ये सरकारी स्कूल ऐसी स्कूल बन गई हैं कि वह प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे सकती हैं। कहने का मतलब हमारे जौनपुर ज़िले के रहने वाले बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल सर जी को मेरा प्रणाम है। उन्होंने ऐसा कार्य किया और वो कर भी रहे हैं जिससे कि जौनपुर ज़िले में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो विकसित हो रही हैं, वो विकास कर रही हैं। वो मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ तो हमेशा देखता रहता हूँ कि स्कूलों को इतना बेहतरीन ढंग से निर्माण किया गया है कि वह प्राइवेट स्कूल को भी टक्कर दे सकती हैं। जितने भी गरीब बच्चे हैं जो कि असमर्थ हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो अब सरकारी स्कूल में उसका लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार से कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भारत देश ने विकास किया। अब मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत देश ने काफ़ी विकास किया। पिछले कई वर्षों से ऐसी बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रही जो लगातार वृद्धि कर रही हैं और प्रगति पे हैं। ऐसे बहुत सारे सरकारी अस्पताल बने जो छोटी छोटी बीमारियों से लेकर के उनके उपचार हेतु उनमें उपचार किए जा रहे हैं और हर एक ज़िले में सरकारी अस्पताल है जिनका निर्माण प्रगति पर है और वह कहीं न कहीं किसी भी बीमारी से रिलेटेड वहाँ पर उनका उपचार किया जाता है। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने एक योजना भी जारी किया जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी लोग प्रति वर्ष 5 लाख का फ्री इलाज करवा सकते हैं यदि जिसके पास कार्ड उपलब्ध होती है। अब मैं बात करता हूँ स्वच्छता के क्षेत्र में। मैं स्वच्छता के क्षेत्र में बात करूँ तो भारत देश ने बहुत विकास किया स्वच्छता के क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की गई और ऐसे अभियान लाए गए जिससे क्या है कि लोग दैनिक कार्यों में से कुछ घंटे निकाल करके लोगों को स्वच्छता करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कहने का मतलब कि हमारा जो भारत देश है पिछले कई वर्षों से स्वच्छता के क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। अब मैं कुछ इनोवेशन के क्षेत्र में बात करना चाहूँगा। इनोवेशन का क्षेत्र में हमारा जो भारत देश है वे 5वें स्थान पर है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की 132 अर्थव्यवस्था ऐसी है जिससे कि भारत को विश्व में से भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है, वो भी इनोवेशन के मामले में। मैं उन अर्थव्यवस्थाओं का 2-4 अर्थव्यवस्थाओं का नाम लेना चाहूँगा। जैसे मानव पूंजी और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत 48वें स्थान पर है। ज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत 21वें स्थान पर है। ICT सेवा निर्यात के क्षेत्र में भारत 5वें स्थान पर है। वहीं विज्ञान और इंजीनियरिंग स्नातक में भारत 11वें स्थान पर है। तो देर किस बात की है, आइए हम सभी संकल्प लेते हैं कि 15 अगस्त 2047 तक हम अपने भारत देश को विकसित बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।